सनातन धर्म की कथाओं में ना कुछ ऐसे दिव्य स्वरूपों का जिक्र है जिनका प्राकट्य तभी होता है जब अधर्म और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। तो आज हम भगवान शिव के ऐसे ही एक प्रचंड स्वरूप दंडपाणी भैरव की कहानी जानेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब आतंक अपने चरम पर हो, जब ऐसा लगने लगे कि अरे अब तो बुराई को कोई हरा ही नहीं सकता। तब तब ये ब्रह्मांड अपनी व्यवस्था को कैसे संभालता है, इसी सवाल का जवाब छिपा है इस कथा में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ही अंधकार भरे युग से, जब तीनों लोकों पर यूं समझिए कि संकट के बादल मंडरा रहे थे। ये बात है उस प्राचीन काल की, जब देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष एक न खत्म होने वाले युद्ध जैसा बन गया था। दैत्य हर तरफ आतंक फैला रहे थे, ऋषि मुनियों के यज्ञों को अपवित्र कर रहे थे और बेचारे निर्दोष लोगों का जीवन डर से भर गया था। और इस फैलते हुए अधर्म को बिल्कुल चरम पर पहुंचाने के लिए एक महाशक्तिशाली असुर का उदय हुआ। उसका नाम था दुर्मुखासुर, और जैसा नाम वैसा ही काम। वो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसे ये वरदान मिल गया कि कोई भी देवता या असुर उसे मार ही नहीं सकता। और बस इसी वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में ऐसा हाहाकार मचाया कि हर कोई उसके नाम से कांपता था। जब अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो डरे हुए ऋषि मुनि और देवता सबके सब एक आखिरी उम्मीद लेकर कैलाश पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उनकी आंखों में केवल एक ही प्रार्थना थी, प्रभु इस अत्याचारी से हमारी रक्षा करें। और देखिए, जब पुकार सच्ची हो ना, तो महादेव सुनते जरूर हैं। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अंधकार को चीरकर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ी मुश्किल। दुर्मुखासुर तो अजेय था, उसे तो कोई देवता या असुर मार ही नहीं सकता था। तो फिर इस धर्म संकट का समाधान क्या था? कौन करेगा धर्म की रक्षा? और तभी कैलाश पर महादेव के तीसरे नेत्र से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसने एक प्रचंड स्वरूप धारण कर लिया। वो थे दंडपाणी भैरव। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों, इतना तेज। आंखों में ब्रह्मांड की अग्नि और हाथ में था वो दिव्य दंड जो न्याय का प्रतीक था। उनके प्रकट होते ही शिव के सारे गण उनकी आज्ञा के लिए तैयार हो गए। अब समय था उस महाटकराव का, जहां अहंकार का सामना न्याय से और अधर्म का सामना धर्म के दंड से होना था। दंडपाणी भैरव ने दुर्मुखासुर को ललकारा। अपने अजेय होने के घमंड में चूर उस दानव ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्रों से भैरव पर हमला किया। लेकिन हर एक अस्त्र भैरव के दंड से टकराकर हवा में गायब हो जाता। दुर्मुखासुर की सारी शक्ति उस दिव्य दंड के सामने बेकार हो रही थी। युद्ध के आखिर में भैरव ने अपनी दिव्य गर्जना से पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया और कहा, जब धर्म पर संकट आए, भैरव स्वयं उतरते हैं। और फिर उनके हाथ में मौजूद उस न्याय के दंड का बस एक ही प्रहार हुआ, और उस एक ही वार ने दुर्मुखासुर के अजेय होने का वरदान, उसका अहंकार और उसका अस्तित्व, सब कुछ एक झटके में समाप्त कर दिया। उस महाअसुर के अंत के साथ ही तीनों लोकों में भय का अंधकार मिट गया और धर्म और शांति का सूरज एक बार फिर से चमक उठा। सभी ने भैरव के इस न्यायकारी स्वरूप की जय जयकार की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक असुर के वध की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। चलिए दंडपाणी भैरव के स्वरूप के महत्व को समझते हैं। दंडपाणी का मतलब है वो जिनके हाथ में दंड हो। अब ये दंड सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये प्रतीक है अनुशासन का, न्याय का और उस मर्यादा का जिसे कभी लांघना नहीं चाहिए। ये वो शक्ति है जो हर चीज को संतुलन में रखती है। और यही वजह है कि दंडपाणी भैरव की उपासना का इतना ज्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वो हमारे जीवन के संकटों से रक्षा करते हैं, हमारे अंदर और बाहर के दुश्मनों को दूर करते हैं और हमें आत्मबल और धैर्य देकर सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
ये प्राचीन कथा आज भी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। इस आधुनिक युग में जब हम अपने आसपास अन्याय और अधर्म देखते हैं, तो उसके खिलाफ हमारा अपना दंड क्या है? क्या वो हमारी सच्चाई है, हमारा विवेक, या फिर सही के लिए खड़े होने का हमारा साहस? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।